भारत बंद जो इस बार होगा ये ज़बरदस्त होगा, ज़ोरदार होगा। और हम लोगों की कोशिश है कि 2024 चूँकि चुनावी वर्ष है, कोर्ट को देना है, लेकिन हमारे अगल बगल में कोई नेता नहीं है ऐसा। तो चलिए हम तो स्वतंत्र हैं। सरना धर्म कोड हम भारत के लगभग 15 करोड़ प्रकृति पूजक आदिवासियों के लिए अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी का जीवन रेखा है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज़ाद भारत में हम लोगों को अभी तक धार्मिक आज़ादी नहीं दी गई है। भारत देश आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए। 1951 की जनगणना तक हमारा अलग धार्मिक कॉलम कोड था, जिसको कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हटा दिया। अब बीजेपी और संघ वाले लोग जबरन हमको हिंदू बनाना चाहते हैं। एक प्रकार से कोई भी हम लोगों को सरना धर्म कोड धार्मिक मान्यता नहीं देना चाहते हैं, जबकि यह संविधान में मौलिक अधिकार का मामला है। अनुच्छेद 25 के तहत 2011 की जनगणना में एनी अदर कॉलम में लगभग 50 लाख आदिवासी जो अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं मानते हैं, सरना धर्म लिखाया, जबकि 44 लाख केवल जैन धर्म वालों ने लिखाया। तो जैन से भी हम ज़्यादा हैं। जैन धर्म को मान्यता दी गई है तो हम सरना धर्म को क्यों नहीं दी जाएगी। दूसरी बात, जब हमको ये धर्म की मान्यता नहीं दी जा रही है तो हमारे लोगों को जबरन हिंदू, मुसलमान, ईसाई बनाया जा रहा है। हाल में माननीय प्रधानमंत्री का उलीहतु दौरा और महामहिम राष्ट्रपति का बारीपदा दौरा भी हुआ, लेकिन ये भी बेकार साबित हुआ सरना धर्म कोड मामले पर घोषणा को लेकर। तो ऐसी स्थिति में हम लोग भारत बंद करने के लिए मजबूर हैं। 30 दिसंबर 2023 को भारत बंद होगा, रेल रोड चक्का जाम होगा, क्योंकि ये हमारे साथ, आदिवासियों के साथ एक संवैधानिक अपराध जैसा मामला है। ये जो बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी सरकारें हैं, ये संविधान का गला घोंट रहे हैं। तो इसलिए हम लोग भारत बंद करना है 30 दिसंबर 2023 को। दूसरी बात कि हम आदिवासियों के लिए पहाड़ पर्वत ही ईश्वर हैं, उसी की हम पूजा करते हैं। हम लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं, हम वर्ण व्यवस्था के लोग नहीं हैं। तो हमारे जो पहाड़ पर्वत हैं, एक तो मारंगबुरु जो पारसनाथ पहाड़ है, गिरिडीह, ये हमारा ईश्वर है। इसको झारखंड के मुख्यमंत्री ने 5 जनवरी 2023 को भारत सरकार को लिख के दे दिया, ये जैन वालों का है। तो आपने हमारे ईश्वर को भी बेच दिया, धार्मिक आस्था पर भी लात मार दिया। तो उसके खिलाफ हम लोग 10 दिसंबर को मारंगबुरु बचाओ सेंगेल यात्रा का कार्यक्रम रखे हैं। देश भर के लोग वहां जुटेंगे। दूसरा कार्यक्रम हमारा दुमका में है 22 दिसंबर को, आशा भाषा विजय दिवस। और तीसरा हमारा भारत बंद का कार्यक्रम है। अंतिम बात हम ये कहना चाहते हैं, अभी हाल में 2-3 राज्यों में भाजपा को विजय मिली, कांग्रेस को एक आध राज्य में मिला, लेकिन हम आदिवासियों का दुर्भाग्य है कि कोई भी पार्टी चुनाव जीते, आदिवासी की हार निश्चित है। 75 वर्षों में बीजेपी, कांग्रेस दिल्ली में शासन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक धार्मिक आज़ादी नहीं दिया, जो संविधान का मामला है। झारखंड राज्य बने 23 साल हो गया, यहाँ CNT SPT कानून लागू नहीं हो रहा है। यहाँ कोई आदिवासी भाषा को राजभाषा या उस भाषा में पठन पाठन का काम नहीं हो रहा है। यहाँ अभी कुर्मी मातो जैसी और भी जातियाँ हैं, जबरन आदिवासी बनना चाहते हैं, और ये राज्य सरकार और तमाम पॉलिटिकल पार्टी उनको समर्थन कर रहे हैं। यहाँ हमारी धर्म की मान्यता का मामला एक प्रकार से ठगबाजी का मामला चल रहा है। उसी प्रकार यहाँ स्थानीय नीति अभी तक नहीं है, न्यायपूर्ण आरक्षण नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है। तो यहाँ भी हमारा भाषा भाषा, जाति, धर्म, रोजगार, इज्जत, आबादी और संविधान कानून प्रदत्त अधिकारों पर हमला हो रहा है। तो बीजेपी को भी झारखंड में बहुत मौके मिले शासन करने का, JMM को भी मौका मिला, पिता पुत्र को, लेकिन किसी ने आदिवासी को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। अभी रोज़
हेमंत सोरेन बाबूलाल पर हमला कर रहा है, बाबूलाल मरांडी हेमंत पर हमला कर रहा है, लेकिन किसी के पास आदिवासी एजेंडा, आदिवासी एक्शन प्लान नहीं है। तो हम लोगों ने नया नारा आदिवासी समाज के लिए दिया है कि आदिवासी समाज को बचाना है तो पार्टियों की गुलामी मत करो, समाज की बात करो, समाज के लिए काम करो, आदिवासी भाषा भाषा जाति धर्म रोजगार बचाने में योगदान करो। मगर जो पार्टी सरना धर्म, देखिए संगठन से ज़्यादा हम समाज पर निर्भर कर रहे हैं। छोटे बड़े अनेक संगठन हमारे साथ हैं। जैसे अभी हमारे बीच में आदिवासी छात्र संघ के प्रेसिडेंट जो हैं सुशील उरांव जी बैठे हैं, केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी बैठे हैं, उसके संरक्षक भुवनेश्वर लोहरा जी बैठे हैं, सरना धर्म स्वतो समिति खूंटी के बिरसा कंडीर जी बैठे हैं, सुभाषिनी पूर्ति जी बैठे हैं, सुनील ओडिया जी बैठे हैं, हो समाज महासभा जो हो लोगों का कोल्हान बेल्ट है उसके अध्यक्ष हैं गणेश गगराई जी, युवा अध्यक्ष हैं विष्णु बानरा जी, मानकी मुंडा संघ के अध्यक्ष झारखंड बोधरा जी, सुंदर बानरा जी। तो इसी प्रकार और भी बहुत संगठन हैं। आदिवासी सेंगेल अभियान के हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवनारायण मुर्मू जी हैं, हमारे पूरे देश के सेंगेल दिसोम परगना सोनाराम सोरेन जी हैं। तो धीरे धीरे हम लोग सबके बीच में जा रहे हैं। आदिवासी सेंगेल अभियान 7 राज्यों में काम करता है, झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा और अरुणाचल में लगभग 50 जिलों में 400 प्रखंडों में जहां आदिवासी ज़्यादा हैं। तो वहां तो रेल रोड चक्का जाम हमारा गारंटी है, लेकिन हमको चिंता है रांची, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी में। तो अभी इस क्षेत्र में ज़्यादा मुंडा, उरांव, खड़िया जाति के लोग रहते हैं। तो इन संगठनों के साथ भी अभी हम लोग का तालमेल हो गया है, ये भी सामने आ गए हैं। तो निश्चित है भारत बंद जो इस बार होगा ये ज़बरदस्त होगा, ज़ोरदार होगा। और हम लोगों की कोशिश है कि 2024 चूँकि चुनावी वर्ष है, सब पार्टी चुनाव के लिए लोगों को रिझाएंगे। तो आदिवासी के लिए क्या मुद्दा है? कुछ नहीं है। तो सरना धर्म कोड को हम लोग चुनाव का मुद्दा बनाएंगे। जो पार्टी साथ देगा हम उसको साथ देंगे और हम अपनी एकता और आंदोलन से इस मामले को खड़ा करेंगे। थैंक यू।